पुरुलिया में पालघर पार्ट 2 को दोहराने की कोशिश की गई। साधु संतों को भीड़ ने जमकर पीटा। वो बर्बरता दिखाई कि देखने वाली आंखें भी शर्मसार हो जाएं। साधुओं की जटाएं नोची गईं, कपड़े फाड़कर निर्वस्त्र किया गया, डंडों, लात, घूंसों और चप्पलों से पीटा गया। रहम की भीख मांगते रहे यूपी से बंगाल पहुंचे साधु संत, लेकिन भीड़ ने एक ना सुनी। दनादन डंडे बरसाए और भीड़ में से कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। साधु संत जान बचाने के लिए रहम की भीख मांगते रहे। पुलिस के सामने उनकी पिटाई होती रही और आखिरकार पुलिस ने साधु संतों को बड़ी मशक्कत के बाद जिंदा बचा लिया। पहले जरा सुनिए पीड़ित साधु ने कैसे अपनी आप बीती सुनाई। गांव वालों ने हमको रोक लिया। जब रोक लिया तो हमने कहा भाई क्या बात है कि कुछ समय रुकिए। वो 10, 20, 50, 100, 200 एकदम आदमी इकट्ठे हो गए और हम लोगों को मारने लगी। बंगाल में पालघर पार्ट 2 की कोशिश पर बीजेपी ने बंगाल सरकार को निशाने पर लिया है। बीजेपी पूछ रही है कि आखिर बंगाल में हिंदू होना गुनाह है क्या? यहाँ की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, क्या उनकी पकड़ अपने मंत्रियों, अपने सांसदों, अपने विधायकों पर नहीं? अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। साधु संतों को पीटा गया टीएमसी के गुंडों के द्वारा। क्या पालघर पार्ट 1 जिस प्रकार से हुआ था उद्धव ठाकरे जी के राज में, आज ममता दीदी के राज में पालघर 2 इसलिए हो रहा है? क्या इतनी नफरत हो चुकी है हिंदू होने से कि अगर कोई साधु संत जा रहे हैं तो उनको गुंडे पीट लेंगे, मार लेंगे? बंगाल में बर्बरता पर साधु संतों में आक्रोश है। बर्बरता के खिलाफ साधु संतों ने आवाज उठाई है। ममता सरकार में जिस प्रकार से पालघर 2 दोहराए जाने का प्रयास किया जा रहा था, यह कितना दुर्भाग्य की बात है कि जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है उस समय संत सुरक्षित नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे प्रदेशों में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू होने चाहिए। संत समाज आखिर कब तक सोता रहेगा? जागृत हो और इनको सबक सिखाए। जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय ममता बनर्जी के देन है। जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जो बहुत दुखद है और होती है उस घोर निंदनीय है। बंगाल में साधु संतों से बर्बरता के बाद एक तरफ जहां बीजेपी बंगाल सरकार पर हमलावर है, तो वहीं पुरुलिया से बीजेपी सांसद न सिर्फ साधु संतों से मिले बल्कि पैर छूकर उनसे आशीर्वाद दिया और उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया। पुरुलिया में बीजेपी जहां पूरे मामले की तह तक जाने की मांग कर रही है, तो वहीं पुलिस ने एक्शन लेते हुए अब तक 1 दर्जन आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पश्चिम बंगाल लगातार इस्लामिक जिहादियों और उन कट्टरपंथियों का एक अड्डा बनता चला जा रहा है। पूज्य संतों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके पीटा गया है, वो बेहद चिंताजनक। अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करके इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार को अविलंब कदम उठाना चाहिए। ड्यू टू द लैंग्वेज बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये लड़की लोग सोचने लगी कि ये उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो लोकल पब्लिक आ गई और उनको घेर के गाड़ी को वेंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैनहैंडल किया। दरअसल यूपी के बरेली से एक वृद्ध संत के साथ 2 युवा संत अपने रसोइये के साथ मकर संक्रांति के लिए किराए की गाड़ी से गंगा सागर जा रहे थे। तभी रास्ते में पूजा के लिए जा रही कुछ लड़कियों को पीछा किए जाने का शक हुआ। उसके बाद आक्रोशित भीड़ ने जमकर संतों की पिटाई की। पुलिस की मौजूदगी में संतों को बेरहमी से पीटा गया। महाराष्ट्र के पालघर में भी 16 अप्रैल 2020 को 2 संतों और उनके साथ एक ड्राइवर की भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में पीट कर हत्या कर दी थी। कुछ वैसा ही विभत्स कृत्य बंगाल की धरती पर संतों के साथ देखने को मिला। पुरुलिया में पालघर पार्ट 2 जैसे कांड दोहराने की कोशिश की गई। पुरुलिया में भी संतों के साथ वैसे ही दरिंदगी की गई। बस फर्क इतना था कि यहाँ साधु संत बर्बरता के बाद जिंदा बचा लिए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस बीच बड़ी खबर आ रही है दिव्या पाहुजा हत्याकांड को लेकर। इस पूरे मामले में जो 11वां आरोपी है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर है ये, जहां पर दिव्या पाहुजा हत्याकांड मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर एक एक कर जो इस पूरे हत्याकांड के आरोपी हैं उनको लेकर जिस तरीके से यहां पर अरेस्ट करने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने फिलहाल प्रवेश को अरेस्ट कर लिया है। प्रवेश जो है इस पर मुख्य आरोपी अभिजीत को हथियार देने का आरोप है। आपको याद होगा किस तरीके से दिव्या पाहुजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की 6 टीमें शव को ढूंढ रही थी। हालांकि इस पूरे मामले में बलराज गिल को पहले अरेस्ट किया जा चुका है। पुलिस ने 6ठे आरोपी को गिरफ्तार यहां पर कर लिया है। प्रवेश को गिरफ्तार यहां पर किया गया है और आरोप यह है कि प्रवेश ने अभिजीत को हथियार मुहैया करवाए थे। और अब जाके खबर ये सामने आ रही दरअसल कि पुलिस ने प्रवेश को भी गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि जिस तरीके से मॉडल की मर्डर मिस्ट्री जो थी उसको सुलझाने का प्रयास पुलिस की ओर से किया जा रहा था, एक के बाद एक इस पूरे मामले में जो आरोपी रहे हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है। और अब 6ठे आरोपी को भी पुलिस ने धर दबोचा है। इस आरोपी पर आरोप है कि इसने मुख्य आरोपी अभिजीत को हथियार मुहैया करवाए थे। तो एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। जब आपको याद होगा किस तरीके से 2 जनवरी को दिव्या पाहुजा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसके बाद से शव को ठिकाने लगा दिया गया था। पुलिस की ओर से जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, पहले शव को यहां बरामद किया गया, इसके बाद से जो आरोपी थे उनकी धरपकड़ की गई और अब जो 6ठा आरोपी है प्रवेश, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दिव्या मर्डर केस में पुलिस को कामयाबी। हरियाणा से दिल्ली तक पुलिस की तलाश। 11 दिन बाद आखिर टोहाना से मिली लाश। गुरुग्राम के दिव्या पाहुजा मर्डर केस में आखिरकार पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 11 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद हरियाणा पुलिस ने आखिरकार एनडीआरएफ की मदद से हरियाणा की टोहाना नहर से दिव्या पाहुजा की लाश को बरामद कर लिया। दिव्या पाहुजा गैंगस्टर संदीप गोडोलो की गर्लफ्रेंड थी, जिसकी 2 जनवरी को गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में कमरा नंबर 111 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में बलराज गिल को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। उसे पूछताछ के आधार पर ही गुरुग्राम पुलिस ने दिव्या की बॉडी नहर से बरामद की। पुलिस ने नहर से शव बरामद होने के बाद उसकी तस्वीरें घर वालों को भेजी थी। दिव्या पाहुजा नाम की कोई मॉडल है, उसका 1 तारीख को गुड़गांव मर्डर हो गया था और उसमें एक आरोपी को गुड़गांव पुलिस ने पकड़ लिया था। उसने बताया था कि उसको नहर में फेंका गया था पंजाब के अंदर। जो गुड़गांव की टीम है वो सर्च करती करती यहाँ हमारे जाखल एरिया में बुदनी हेड के पास उसकी डेड बॉडी मिली है। अब तक दिव्या पाहुजा मर्डर मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में होटल मालिक अभिजीत, होटल का स्टाफ ओम प्रकाश, होटल स्टाफ हेमराज, अभिजीत का गुर्गा बलराज और अभिजीत की दोस्त मेघा शामिल है। दरअसल पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह ने लाश को ठिकाने लगाने का जिम्मा बलराज गिल को सौंपा था। कुछ दिन पहले ही बलराज ने पुलिस को बताया था कि उसने दिव्या की लाश को एक नहर में फेंका है। हत्या के बाद बलराज गिल ने दिव्या पाहुजा की लाश को अभिजीत की कार की डिग्गी में डाला था। इस दौरान उसके साथ एक और आरोपी रवि बंगा भी था। दोनों ने मिलकर ही दिव्या की लाश को नहर में फेंका। लाश को ठिकाने लगाने के बाद दोनों फरार हो गए थे। बाद में अभिजीत की कार को लावारिस हालत में बस स्टैंड से बरामद किया गया था। 2 जनवरी को दिव्या की हत्या के बाद अभिजीत ने होटल स्टाफ की मदद से दिव्या की लाश को कंबल में लपेटा और उसे ठिकाने लगाने का काम अपने गुर्गे बलराज गिल को सौंपा था। बलराज की इस काम में रवि बंगा मदद कर रहा था। अब लाश की बरामदगी के बाद कत्ल के हर पहलू को लेकर पुलिस आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। अब तक मुख्य आरोपी अभिजीत ने पुलिस को जो बयान दिया है उसके मुताबिक दिव्या पाहुजा उसे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी और अपने सहयोगियों के जरिए उसकी लाश को गायब करवा दिया।